अपनी उल्फत ये काम करते हैं, अपनी उल्फत ये काम करती है, हर नज़र एहतराम करते हैं, हर नज़र एहतराम करते हैं। जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, दुनिया उनको सलाम करते हैं। शायद समझ में नहीं आई बात, अशार समझ में नहीं आया। जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, दुनिया उनको सलाम करते हैं, दुनिया उनको सलाम करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मरतबा नबी आले नबी की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी की रहमत वाली सिफ़त के दो अशार आपकी समातों के हवाले हैं। उसके बाद मैं अपने मौजू पर आता हूँ। एक मरतबा या रसूलल्लाह कह दीजिए। एक मरतबा और नबी आले नबी की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूछा किसी ने मुझसे कि जन्नत है किस तरह, कोई बता सकता जन्नत कैसी है? आपने देखी है? आपने, आपकी इमाम साहब ने देखी है? किसी की पीर साहब ने देखी है? मौलवी साहब ने नहीं देखी जन्नत। कोई बता ही नहीं सकता जन्नत है कैसी। लेकिन आशिक रसूल जब इश्क में, नबी के इश्क में डूबता है तो क्या कहता है, बस उसको समाप्त कीजिएगा। ध्यान ख्याल रहे अशार पर। पूछा किसी ने मुझसे कि जन्नत है किस तरह, पूछा कि जन्नत है किस तरह। अरे मैंने वहीं मदीने का नक्शा बना दिया, मैंने वहीं मदीने का नक्शा बना दिया। देखिए हमारे मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं। अल्लाह ने जन्नत को भी नबी के सदक़े में पैदा किया, और जहां मेरे नबी आराम फरमा है वो जगह तो जन्नत से भी आला जन्नत है। आगे शायर क्या मंजर कशी करता है। कितने करम गिनाओ बस इतना जान लो। नबी के करम गिनाने पर अगर आए तो रातें ख़त्म हो जाए, महीने ख़त्म हो जाए, साल ख़त्म हो जाए, ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन नबी के करम हम नहीं गिना सकते। लेकिन शायर ने एक ही अशार में नबी की शान को बयान कर दिया है। कितने करम गिनाओ बस इतना जान लो, कितने करम गिनाओ
कतरा, अरे कतरा था मैं हुजूर ने दरिया बना दिया। अरे कतरा था मैं हुजूर ने दरिया बना दिया। आखिरी अशार आपकी समातों के हवाले। कितने अमीर हो के भी तैबा ना जा सके। कितने लंबरदार आपने देखे होंगे, कितने चौधरी देखे होंगे, कितने ठेकेदार देखे होंगे कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी और ज़मीन जायदाद पैसों का अंबार होने के बावजूद भी नबी का रोज़ा नहीं देख पाते। लेकिन जब किसी गरीब की किस्मत में होता है, जब किसी गरीब को मेरे नबी बुलाते हैं तो आसानी के साथ वो रोज़ा देख लेता है। कि कितने अमीर हो के भी तैबा ना जा सके। कितने अमीर हो के भी तैबा ना जा सके। अरे जाते, अरे जाते वो ही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफ़ा। जाते वो ही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफ़ा। नबी आले नबी की बारगाह में एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, जिस आयत करीमा को मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया, खालिक कायनात उस आयत करीमा में इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा है। ऐ महबूब, हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा है। हज़रात मोहतरम, मेरे नबी छोटे के लिए, बड़े के लिए, ज़ईफ़ के लिए, औरत के लिए, मर्द के लिए, बच्चे के लिए, सब के लिए रहमत हैं। काले के लिए, गोरे के लिए, अदना के लिए, आला के लिए, मक्के वालों के लिए, मदीने वालों के लिए, अरब वालों के लिए, अजब वालों के लिए, सब के लिए मेरे नबी रहमत हैं। हज़रात मोहतरम, ये मेरे नबी की पैदाइश का महीना चल रहा है। ये मेरे नबी की पैदाइश का महीना चल रहा है और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल की 12 तारीख को दोशंबे के दिन सुबह सादिक के वक्त तशरीफ़ लाए थे। हज़रात मोहतरम, उस वक्त दुनिया में मक्का यानी अरब खित्ते में मक्का एक ऐसा शहर था कि जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा था। दुनिया में सबसे ज़्यादा जुल्म कहाँ हो रहा था? अरब के अंदर हो रहा था, मक्के के अंदर हो रहा था। आपने देखा होगा कि जब मुल्क के हालात बिगड़ते हैं, जब मुल्क का निज़ाम बिगड़ता है, जब मारा मारी का आलम पैदा होता है, तो मुल्क के मुखिया को बदलना पड़ जाता है। जब किसी सूबे का निज़ाम बदलता है तो सूबे के मुखिया को बदलना पड़ जाता है। जब किसी ज़िले का निज़ाम बिगड़ता है तो ज़िले का जो मजिस्ट्रेट होता है उसको भी चेंज करना पड़ जाता है। हज़रात, जिस ज़िले के अंदर, जिस सूबे के अंदर ज़्यादा जुल्म की वारदातें बढ़ जाती हैं तो वहाँ ऐसा ही अधिकारी भेजा जाता है जो जुल्म की वारदात को संभाल सके, जो होते होने वाले फसादात को रोक सके। हज़रात मोहतरम, दुनिया के अंदर अरब में वो जुल्म हो रहे थे
कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर उस जुल्म को रोकने वाला कोई नहीं था। इसलिए अल्लाह ने यानी जो मक्के के अंदर, अरब के खित्ते में मक्के के अंदर जो जुल्म हो रहा था, उस जुल्म को रोकने के लिए नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब फरमाया। वरना तो किसी और को भी भेज सकता था, लेकिन किसी और के बस की बात नहीं थी मक्के के जुल्मों को रोकना। तो हज़रात मोहतरम, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला तक, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला तक किसी ना किसी नेक बंदे की पेशानी में आप पैवस्त होते रहे हैं, मुंतकिल होते रहे हैं। यानी उस नबी से उस नबी की पेशानी में, उस नबी से उस नबी की पेशानी में आप मुंतकिल होते रहे हैं। आपने देखा होगा कि आदम अलैहिस्सलाम को जब सजदा किया गया तो हकीकतन वो सजदा आदम को नहीं था, वो मेरे नबी के नूर को सजदा था। क्योंकि मेरे नबी का नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में जलवाबार हो रहा था। आपने देखा होगा, सुना होगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला गया, लेकिन नारे नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाल बाका भी नहीं किया, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे नबी का नूर जलवाबार हो रहा था। आपने देखा होगा, सुना होगा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा किया गया, लेकिन आप पर छुरी नहीं चली, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे नबी का नूर जलवाबार हो रहा था। हज़रात, ये नूर मुंतकिल होता रहा नेक बंदों की पेशानियों में, और मुंतकिल होता होता ये हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में आ जाता है। हज़रात, जमजम का कुआं सबने सुना होगा, जमजम का पानी भी तकरीबन सबने पिया होगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले जमजम का कुआं मिटा हुआ था। जमजम का कुआं क्या था? मिटा हुआ था। उसकी कोई निशानदही नहीं थी, उसमें पत्थर पड़े हुए थे, वो पत्थरों से ढका हुआ था। किसी को मालूम भी नहीं था कि जमजम का कुआं है कहाँ, क्योंकि कबीला बनी जुरहुम ने जो है उस कुएं को बंद कर दिया था। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान, जिनका नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब आता है, अब्दुल मुत्तलिब ए काबे के मुतवल्ली, ए काबे के रखवाले, हमारे जमजम के कुएं को खोदना शुरू करो, जमजम का पानी निकालो। हज़रात मोहतरम, एक दिन ख्वाब आया, 2 दिन ख्वाब आया, तीसरे दिन फिर ख्वाब आता है कि जमजम के कुएं को खोदा जाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब में अर्ज करते हैं, है बारी ताला, वो जगह है कौन सी जहां जमजम का कुआं है? वो जगह है कौन सी जो वो मुतबर्रक पानी का जो कुआं है, वो जगह है कौन सी? ख्वाब में आता है कि सुबह को उठोगे तो देखोगे एक कौवा वहां चोंचे मार रहा होगा, एक कौवा वहां चोंचे मार रहा होगा। समझ जाना जहां कौवा चोंचे मार रहा है वही जमजम का कुआं है। अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सुबह को उठे, ख्वाब के मुताबिक देखा कि कौवा जो है वहां चोंचे मार रहा है, कौवा वहां जो है पानी में चोंचे मार रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब समझ गए यही वो कुआं है, यही वो जगह है जहां मुझे रात को बशारत दी गई है। हज़रत मोहतरम, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब गुदाल लेते हैं, कुल्हाड़ी लेते हैं, फावड़ा लेते हैं, लोहे का कोई सामान लेते हैं, जिससे उस कुएं को खोदना शुरू करते हैं, पत्थरों को हटाना शुरू करते हैं। लेकिन पत्थर इतने ज़्यादा थे कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थक गए, आपसे पत्थर नहीं हटाए गए। आपने कबीले के लोगों को बुलाया, कभी पड़ोस के लोगों को बुलाया और लोगों से कहा कि मेरी मदद करो, और मेरी मदद के साथ यहाँ जमजम का कुआं है उसमें खुदवाने में मेरी मदद करो, पत्थरों को निकलवाओ। सब लोगों ने मना कर दिया कि हम कुएं को खुदवाने में आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। हज़रत मोहतरम, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ एक मिन्नत मांगी, एक दुआ मांगी।
ऐ मौला तू अगर मुझे 11 बेटे अता फरमाए तो मैं उनमें से एक बेटा तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। तू मुझे 11 बेटे अगर अता फरमाए तो मैं उनमें से एक तुझे तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। हजरत मोहतरम कुआ भी खुद गया, अल्लाह ने आपको 11 बेटे भी अता फरमा दिए। जब आपको 11 बेटे अता फरमा दिए, जब बारी आई कुर्बानी की, बारी आई अल्लाह की राह में कुर्बान करने की, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं बताओ तुम में से कौन है, मैंने मिन्नत मांगी थी कि अल्लाह मुझे 11 बेटे अता फरमा दे, कुआं खुदवा दे, जमजम निकाल दे, तो मैं 11 में से एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। बताओ कौन है जो अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार है। हजरात आज की औलाद तो पानी देने के लिए तैयार नहीं है। बीमार बाप अगर पड़ा हुआ है ना तो पानी देने के भी लिए तैयार नहीं है। अगर बीमारी शदीद हो जाए ना, आगे बढ़ जाए, तो कहते हैं अरे इस बुढ़े को तो खो खो के अलावा दूसरा काम ही नहीं है, इसने तो हमारी नींद हराम कर दी है, जरा उधर दल्लान में डाल दो, उधर जरा बैठक में डाल दो ताकि इसकी आवाज़ ना आए, इसने तो हमारी नींद ही हराम कर दी है। हजरात 11 के 11 बेटे कहने लगे वालिद हम तैयार हैं, वालिद मैं तैयार हूँ, वालिद मैं तैयार हूँ, अब किसको कुर्बान करें, सारे के सारे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। लेकिन हजरात मोहतरम कुरा किया गया, गोलियां डाली गई, पर्ची बनाई गई कि जिसके नाम की पर्ची आएगी वही अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाएगा। जब कुरा किया गया, पर्ची डाली गई, तो पर्ची में किसका नाम आया, हजरत अब्दुल्ला का नाम आ गया। अल्लाह अकबर। किसका नाम आया, हजरत अब्दुल्ला का नाम आ गया। जब हजरत अब्दुल्ला का नाम आया, हजरत अब्दुल्ला 11 भाइयों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थे और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सबसे ज्यादा प्यारे थे। हजरात आपने इरादा कर लिया कि मैं अब अपने अब्दुल्ला को कत्ल करूंगा, अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। जब आपने कुर्बान करने की तारीख दे दी, कुर्बान करने का टाइम दे दिया, कुर्बान करने की जगह बता दी, तो अरब के जितने भी सरदार थे, अरब के जितने भी चौधरी थे, सारे के सारे अब्दुल मुत्तलिब के घर पर चढ़ाए और आकर कहा अब्दुल मुत्तलिब आप अब्दुल्ला को कुर्बान नहीं कर सकते हो, आप अब्दुल्ला को कुर्बान नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम भी चौधरी हैं, हम भी यहाँ के सरदार हैं, आप अब्दुल्ला को कुर्बान नहीं कर सकते हो। हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं फिर मेरी मिन्नत किस तरह से पूरी होगी। तो उन लोगों ने कहा कि सरदार मुल्क शाम में एक काहिना औरत रहती है, चलो उस काहिना औरत के पास चलते हैं, वो काहिना औरत कोई ना कोई रास्ता हमें बतला देगी। सारे के सारे सरदार इकट्ठा होते हैं, उस काहिना औरत के पास पहुंचते हैं। उस काहिना औरत ने मशवरा दिया कि तुम्हारे यहाँ कुर्बानी तो होती होगी। बोले होती है हमारे यहाँ। बोले एक काम करना, एक तरफ एक पर्ची में अब्दुल्ला का नाम और एक पर्ची में 10 ऊँटों का नाम लिख लेना। एक पर्ची में अब्दुल्ला का नाम और एक पर्ची में 10 ऊँटों का नाम लिख लेना। जब तक अब्दुल्ला का नाम आता रहे 10-10 ऊँट बढ़ाते जाना, और जब ऊँटों वाली पर्ची आ जाए तो वहीं जो है ऊँटों को कुर्बान करके उनका गोश्त गरीबों में बांट देना। अल्लाह अकबर। सारे के सारे सरदार वापस आए। एक पर्ची अब्दुल्ला के नाम की बनाई गई, एक पर्ची ऊँटों के नाम की बनाई गई, 10 ऊँटों के नाम की एक पर्ची बनाई गई। जब पर्ची खोली गई तो पर्ची में हजरत अब्दुल्ला का नाम। अल्लाह अकबर। पर्ची में किसका नाम, हजरत अब्दुल्ला का नाम। दूसरी मर्तबा पर्ची डाली गई, एक तरफ हजरत अब्दुल्ला का नाम, एक तरफ 20 ऊँटों का नाम। दोबारा पर्ची खोली गई, फिर अब्दुल्ला का नाम। तीसरी मर्तबा एक तरफ हजरत अब्दुल्ला का नाम, दूसरी तरफ 30 ऊँटों का नाम। फिर पर्ची खोली गई, फिर हजरत अब्दुल्ला का नाम। हजरात इसी तरह से करते करते 9 मरतबा पर्ची डाली गई। जब 9 मरतबा पर्ची डाली जाती है, एक तरफ हजरत अब्दुल्ला का नाम, एक तरफ 90 ऊँटों का नाम, फिर भी हजरत अब्दुल्ला की पर्ची। फिर 10वीं मरतबा एक तरफ हजरत अब्दुल्ला का नाम और एक तरफ 100 ऊँटों का नाम लिखकर जब पर्ची डाली गई तो खुदा को ऐसा करना था, क्योंकि खुदा को तो अपने नूर को जलवाबार करना था।
खुदा को तो अपने नूर को जाहिर करना था। हज़रात मोहतरम, जब 10वीं मरतबा पर्ची खोली जाती है तो ऊँटों के नाम की पर्ची आ जाती है। जब ऊँटों के नाम की पर्ची आती है, सारे अरब वाले, सारे मक्के वाले खुश हो जाते हैं कि अब अब्दुल्ला की जान बच गई है, अब अब्दुल्ला की जान बच गई है। लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का ईमान देखिए, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का अकीदा देखिए। कहा कि मैं अभी नहीं मानूंगा, एक मरतबा और डाली जाए। एक मरतबा और डाली गई, फिर कहा 3 मरतबा पूरी की जाए, एक मरतबा और डाली गई, फिर ऊँटों का नाम। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को यकीन हो गया कि अल्लाह को अब ऐसा ही मंजूर है, मेरे बेटे अब्दुल्ला की जान बच गई है, और ऊँटों को कुर्बान किया और उनका गोश्त गरीबों में तकसीम कर दिया जाता है। तो हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक तआला अपने नूर को जलवाबार करने के लिए अल्लाह तबारक तआला ने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बान, यानी अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ अपनी कुर्बानियाँ दी, अल्लाह ने वहाँ अपने नूर को बाकी रखा। हज़रत अब्दुल्ला की कुर्बानी का नंबर आया तो अल्लाह ने अपने नूर को बाकी रखा। हज़रत अब्दुल्ला की जान बच गई और हज़रत अब्दुल्ला की शादी हज़रत आमना से होकर ये नूर हज़रत आमना के शिक्म मुबारक में मुंतकिल हो जाता है। हज़रात मोहतरम, मैं अपनी बात को बस यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक तआला हमें सही मानों में इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और पहलवान अब्दुल वहीद मरहूम हुसैन साहब को जो इंतकाल हो गया है, उनकी बरसी के सिलसिले में ये जलसा सजाया गया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक तआला अब्दुल वहीद पहलवान साहब को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, तमाम गुनाह सगीरा कबीरा को माफ़ फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।